नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिक फैंटेसी पोस्टमार्टम में, जहां हम चुनते हैं वो 11 खिलाड़ी जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में होने वाले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मुकाबले की, और इसी मैच से जुड़े स्टैट्स, रिकॉर्ड्स, और वो मैं आपको ड्रीम 11 टीम बताने वाला हूं जो आपको फाइनल मैच में 2 करोड़ का जैकपॉट जिता सकती है। मैं आपको मैच के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस आपके फोन और आप तक आसानी से पहुंच सके। चैनल के अलावा आप हमारे टेलीग्राम परिवार से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर लाइव टीम डालते हैं। लाइव टीम फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और हमारे परिवार से जुड़ जाइए, क्योंकि हम वहां पर लाइव टीम फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं। चलिए मैच पर वापस आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। मैं आपको बता दूं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर रविवार के दिन खेला जाएगा। यह मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां की जो कैपेसिटी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी 1,30,000 दर्शक उस दिन उस स्टेडियम को पैक पूरा करते हुए नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये दूसरा मर्तबा होगा, दूसरा मौका होगा जब क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में दोनों देश आमने सामने होंगे। और इसी के साथ ये दोनों देश, इंडिया मतलब ऐसा दूसरा देश है जो ऑस्ट्रेलिया से लगा, जो दूसरी बार फाइनल में भिड़ता नजर आएगा। इससे पहले श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2 बार फाइनल मुकाबले खेले जा चुके हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि साल 2011 के बाद, यानी 12 साल के बाद 130 करोड़ देशवासियों के पास एक बार फिर से मौका होगा कि वो अपने आप को विश्व विजेता कहला सके। अगर टीम इंडिया इस बार ये वर्ल्ड कप जीत लेती है तो ये उनकी तीसरी ट्रॉफी होगी, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया इस बार इस वर्ल्ड कप को जीतती है तो वो वर्ल्ड कप जीतने का छक्का लगा देंगे। लेकिन टीम इंडिया के पास और उनके साथ 130 करोड़ देशवासियों का प्यार, आशीर्वाद और उनके अलावा जो कहते हैं उनका साथ होगा, जिस को लेकर टीम इंडिया उस दिन मैदान पर उतरेगी। पैट कमिंस ने पहले ही कह दिया है कि जो उस दिन एनवायरनमेंट होने वाला है वो बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग, जिसे हम कहते हैं बहुत उत्तेजित एनवायरनमेंट होने वाला है, और जो पूरा सपोर्ट होगा वो लगभग 80% टीम इंडिया के पक्ष में होगा उस दिन मैदान पर, क्योंकि वहां पर भारतीय समर्थकों का जमावड़ा और हुजूम देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस मैच को देखने के लिए बहुत सारे वीआईपीज भी आने वाले हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, और वही खबरें ये भी आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी और वहां के उप प्रधानमंत्री भी इस मुकाबले को देखने के लिए नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आ सकते हैं। यानी कि वीआईपीज और इसके अलावा 130 करोड़ भारतीय और इसके अलावा खचाखच भरा मैदान, और उस दिन भारत के पास मौका होगा कि अपने देशवासियों को एक बार फिर से दिवाली का जश्न मनाने का मौका दे। टीम इंडिया के साथ साथ पूरा देश इस समय टीम इंडिया की जीत की दुआएं कर रहा है, और मेरा मानना है कि इस मुकाबले की फेवरेट्स की बात करें तो मेरा दिल और दिमाग थोड़ा यहां पर डिवाइड है। दिल तो टीम इंडिया के साथ है, लेकिन दिमाग मुझे कहता है कि हो सकता है 50% ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को जीतकर छठी बार वर्ल्ड कप जीत जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम नॉकआउट्स में बहुत खतरनाक हो जाती है, बहुत उनकी स्ट्रेटेजी बदल जाती है, और अगर टीम इंडिया उनकी स्ट्रेटेजी को भांप जाती है तो टीम इंडिया चैंपियन बन सकती है। मैं यहां पर 50-50 रख रहा हूं, इसलिए मेरा दिल टीम इंडिया के साथ है, लेकिन दिमाग थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को एज देता है। मैच प्रीव्यू के बाद आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं ओवरऑल रिकॉर्ड्स की। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 150 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। 83 मुकाबले कंगारू टीम ने और 57 मुकाबले भारतीय टीम ने अपने नाम किए हैं। आंकड़ों के लिहाज से पलड़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का भारी नजर आता है, लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हाल फिलहाल के आंकड़े हैं वहां पर टीम इंडिया ने कंगारुओं को बुरी तरीके से डोमिनेट किया है। वर्ल्ड कप के आंकड़ों की मैं बात करूं तो यहां पर भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है। 13 मुकाबले दोनों के बीच खेले गए हैं, जिसमें 8 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने और 5 मुकाबले टीम इंडिया ने अपने नाम किए हैं। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि साल 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया था, और ऐसे में भारतीय टीम के पास मौका होगा कि वो उस हार का बदला लेकर ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप के फाइनल में हराकर तीसरी बार खिताब पर कब्जा जमा सके। इसके अलावा मैं आखिरी 5 मैचों की बात करूं तो यहां पर दोनों टीमें लगभग एक समान नजर आती हैं। भारतीय टीम ने भी आखिरी 5 में से 5 मैच जीते हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने भी आखिरी 5 में से 5 मैच जीते हैं। हालांकि टीम इंडिया के पास यहां पर एज ये होगा कि ग्रुप स्टेज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और इसके अलावा वर्ल्ड कप से ठीक पहले जो 3 मैचों की वनडे सीरीज हुई थी वहां पर भी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ऐसे में रीसेंट फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की ज्यादा अच्छी रही है, लेकिन बड़े मैचों में, खासकर नॉकआउट मैचों में कंगारू टीम का जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, वो
वो बहुत ऊपर हो जाता है और उसी परफॉर्मेंस से, उसी स्ट्रेटेजी से टीम इंडिया को यहां पर पार पाना होगा। हमने सेमीफाइनल में देखा था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया टीम ने शुरुआती 10 ओवर्स में ही साउथ अफ्रीका को बुरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन यहां पर रोहित शर्मा होंगे, शुभमन गिल होंगे, विराट कोहली होंगे, श्रेयस अय्यर होंगे, जो कि कंगारू गेंदबाजों को पूरी तरीके से चुनौती देने में कामयाब रहेंगे। आगे बढ़ने के बात करेंगे रोड टू फाइनल की, तो मैं आपको बता दूं कि टीम इंडिया ने अपने सारे मैच जीते हैं और उसके बाद उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया है। सेमीफाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था और वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो शुरू के 2 मैच उन्होंने हारे थे, जिसके बाद लग रहा था कि शायद वो सेमीफाइनल में ना पहुंच सके, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार 8 मैच जीते और सेमीफाइनल में चोकर्स कही जाने वाली साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल का टिकट कटवा लिया है। रोड टू फाइनल दोनों टीमों को काफी दिलचस्प है, जहां टीम इंडिया अब तक अजय रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम शुरू के 2 मैच हारने के बाद लगातार जीत रही है। ऐसे में दोनों के बीच एक बहुत दिलचस्प रोमांचक टक्कर देखने को जरूर मिलेगी। अब मैं आपको बताऊंगा पिच रिपोर्ट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं अहमदाबाद की जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की पिच है, वहां पर बल्लेबाजों को मदद साफ तौर पर मिलने वाली है, लेकिन यहां पर पिच थोड़ी सी स्लो भी हो सकती है, जिसके कारण यहां पर स्पिनर्स अपना प्रभाव छोड़ते नजर आ सकते हैं। अगर पिच पर कोई स्विंग नहीं होगा तो यहां पर गेंदबाजों को थोड़ा सा मुश्किलात हालात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मोहम्मद शमी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए, क्योंकि वो पिच कैसी भी हो, वो जो कहते हैं डेक के साथ और प्रॉपर सीम के साथ गेंद फेंकते हैं, जिससे आपको विकेट दिला सकते हैं। वहीं मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस भी शमी के तरीके गेंदबाज हैं और उनको भी आप अपनी टीम में शामिल जरूर कर सकते हैं। फ्रांस को एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसमें हमको 320 से लेकर 350 या इससे थोड़ा ज्यादा का स्कोर देखने को मिल सकता है। और टॉस जीतने के बाद जो टीम टॉस जीतेगी वो यहां पर पहले बैटिंग करना चाहेगी। तो यहां पर कंक्लूजन की बात करूं तो बल्लेबाजों को यहां पर पिच से मदद मिलने वाली है। 360 डिग्री रिव्यू कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन से 11 खिलाड़ी चुने हैं जो आपको फाइनल के दिन 2 करोड़ रुपए जिता सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी टीम में 1 विकेट कीपर, 6 बल्लेबाज, 1 ऑलराउंडर और 3 गेंदबाजों को मौका दिया है। मैं आपको इनके नाम बताऊंगा और एक एक करके बताऊंगा कि जिन खिलाड़ियों को हमने अपनी टीम में शामिल किया है आखिर उनको चुना क्यों है। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल की, जिनको हमने एकमात्र विकेट कीपर के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया है। बेहतरीन फॉर्म में है, बेहतरीन टच में है और ठीक समय पर केएल राहुल ने अपने बल्ले से धमक दिखानी शुरू की है, क्योंकि अब जो मौका आन पड़ा है उससे पीछे मुड़ के नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अगर आप हारते हैं तो आपके हाथ से ट्रॉफी निकल जाएगी। केएल राहुल बहुत शानदार फॉर्म में है, अच्छी लय में है, क्लास इनके पास है और बहुत अच्छे खिलाड़ी, मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनको रन बनाना बहुत रास आता है। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो इन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में अब तक कुल 10 मुकाबलों में 77.20 के भारी भरकम एवरेज और 98.72 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से कुल 386 रन बनाए हैं। 1 अर्धशतक और 1 शतक इनके बल्ले से निकल चुका है और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 102 रन रहा है। इनके रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 39, 102, 8, 21 और 39 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया है। आपको ग्रुप स्टेज का वो मुकाबला याद होगा जहां पर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और इसके अलावा जोश हेजलवुड ने टीम इंडिया के 3 विकेट बहुत जल्दी गिरा दिए थे और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम शायद इस मुकाबले को हार जाए, लेकिन उसके बाद केएल राहुल ने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही दम लिया था। ऐसे में केएल राहुल इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आकर ये पहले बहुत अच्छे से सोच समझकर बल्लेबाजी करते हैं और उसके बाद जब नजरें जम जाती हैं तो बहुत तेज गति से रन बनाते हैं और ये आपकी टीम को मजबूती जरूर देंगे। विकेट कीपर की बात आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बल्लेबाजों की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर बैटिंग पैक्ड टीम बनाने की कोशिश की है, क्योंकि पिच ऐसी ही होने वाली है, बैटिंग को मदद करने वाली है और इसीलिए हम 6 बल्लेबाजों के साथ इस टीम में जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विराट कोहली की, जो कि इस वर्ल्ड कप में किसी भी गेंदबाजों के लिए पहेली बने हुए हैं। अगर हम इंग्लैंड के खिलाफ वो मुकाबला हटा दें जिसमें वो 0 पे आउट हो गए थे, तो उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड कप में लगातार अच्छा परफॉर्म किया है और इसीलिए ये खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट आर्म पेसर होंगे ऑस्ट्रेलिया के पास और इस पिच पे और क्योंकि मौका बड़ा होगा तो हो सकता है कि मिचेल स्टार्क अपना जो शुरुआती स्पेल है उसमें यॉर्कर्स बहुत ज्यादा फेंकें और एक जिसे हम कहते हैं कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, वहां पर विराट कोहली को खिलाया जा सकता है, क्योंकि एक प्लान के तहत ऑस्ट्रेलिया उतरेगी। अगर उस प्लान को
विराट कोहली फेल कर देते हैं तो इस मैच में एक बार फिर से उनके बल्ले से बड़ी पारी देखने को मिल सकती है। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो इन्होंने वर्ल्ड कप में 10 मैचों में 101.57 के एवरेज और 90.68 के स्ट्राइक रेट से कुल 711 रन बनाए हैं। इस वर्ल्ड कप में इनके बल्ले से 5 अर्धशतक और इसके अलावा 3 सेंचुरीज निकल चुकी हैं और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 117 रन रहा है। इनकी रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 117, 51, 101, 88 और 0 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया है। विराट कोहली बहुत शानदार फॉर्म में है, बहुत अच्छी फॉर्म में है और अगर शुरुआती स्पेल ये निकाल ले जाएंगे, शुरुआत का जो फेस होता है उसको निकाल ले जाएंगे तो एक बार फिर से इनके बल्ले से हमको एक बड़ी पारी देखने को मिल सकती है। विराट कोहली के बाद अब बात करेंगे रोहित शर्मा की, जिनको हम हिटमैन के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में एक अलग ही लेवल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं खेल रहे बल्कि ये खेल रहे हैं अपने देश, अपनी टीम और अपने देशवासियों को वर्ल्ड कप जिताने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये शुरुआती जो 10 ओवर होते हैं उसमें इतनी तेज गति से रन बना रहे हैं कि अगर ये 20 बॉल पे 40 या 50 रनों की पारी खेलते हैं तो टीम इंडिया को वहां से एक ब्लिस्टरिंग स्टार्ट मिल जाता है, जिसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल आराम से खेल खेलकर भी भारतीय टीम की पारी को बहुत आगे तक ले जाते हैं। लेकिन अगर भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची है तो उसमें रोहित शर्मा की पारी बहुत बड़ी पारियां, मतलब छोटी पारी लेकिन इफेक्टिव पारियां नहीं है, रोहित शर्मा का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 10 मैचों में 55 के एवरेज और 124.15 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में 550 रन बनाए हैं। 3 अर्धशतक इनके बल्ले से निकल चुके हैं और 1 शतक इनके बल्ले से निकला है और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 131 रन रहा है। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 47, 61, 40, 4 और 87 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया, जो दिखाता है कि छोटी पारी के लिए लेकिन बहुत इफेक्टिव पारी के लिए, यानी कि इनका जो स्ट्राइक रेट रहा है वो बहुत शानदार रहा है और यही वजह रही है कि भारतीय टीम ज्यादातर मैचों में 350 से ऊपर का स्कोर बनाने में कामयाब रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले बल्लेबाज की, जिनका नाम है श्रेयस अय्यर, जिनको शुरुआत में कहा जाता है कि शॉर्ट पिच बॉल इनकी कमजोरी है, लेकिन अब इन्होंने उस कमजोरी को दूर कर लिया है। हालांकि मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि आप अगर इस खिलाड़ी को चुनने वाले हैं तो अपने रिस्क पर शामिल करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पास उनके कंधे मजबूत होते हैं, उनके पास पेस होती है और अगर वो तेज गति से इनको शॉर्ट पिच गेंद फेंकेंगे तो हो सकता है इनका नेक जो बल्ले का है वो लग जाए या जब पुल करें तो मिस टाइम पुल हो जाए और वो कैच दे बैठे। लेकिन मेरा मानना है कि श्रेयस अय्यर के साथ आप दाव खेल सकते हैं क्योंकि फॉर्म में है और सेमीफाइनल में इन्होंने नॉकआउट मुकाबलों में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक लगाया था। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 10 मैचों में 75.14 के एवरेज और 113.11 के स्ट्राइक रेट से कुल 526 रन इस वर्ल्ड कप में बना चुके हैं। 3 अर्धशतक और 2 शतक इनके बल्ले से निकले हैं और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 128 रन रहा है। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 105, 128, 77, 82 और 4 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया है। आप देख सकते हैं कि आखिरी 5 में से 2 पारियों में शतक है और आखिरी 2 पारियों में इनके अर्धशतक है। शानदार फॉर्म में बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। अगर ये शॉर्ट पिच गेंदबाजी का स्पेल निकाल लेंगे तो एक बार फिर से इनके बल्ले से हमको बड़ी पारी देखने को मिल सकती है, हालांकि इनको लेना थोड़ा सा रिस्क भी है। आगे बढ़ के बात करेंगे अगले बल्लेबाज की, जिनका नाम है मिचेल मार्श, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत तेज गति से रन बनाते हैं। हालांकि सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम इनको जल्दी आउट करने में कामयाब रही थी, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने अपनी बड़ी और बेस्ट पारी फाइनल के लिए बचा रखी हो। मैं आपको याद दिला दूं कि जो साल 2022 में वर्ल्ड कप 21 में जो वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप का, उसमें मिचेल मार्श ने फाइनल में बहुत शानदार पारी खेली थी। बड़े मैच के प्लेयर हैं और इसीलिए ये आपकी टीम में होने चाहिए। इनके स्टैट्स मैं आपको बताऊं तो 9 मैचों में 53.25 के एवरेज और 107.84 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 426 रन बनाए हैं। 1 हाफ सेंचुरी और 2 सेंचुरी इन्होंने इस वर्ल्ड कप में लगाई है और इनका जो बेस्ट स्कोर है वो 177 रन रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात करेंगे तो 0, 177, 24, 36 और 9 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारी में किया है, जो दिखाता है कि अगर आप इनको जल्दी आउट कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ये जल्दी आउट नहीं होते हैं और 30-40 से बड़ी पारी खेलते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी पारी खेलने में कामयाब रहते हैं। बात करेंगे अगले बल्लेबाज की, जिनका नाम है स्टीवन स्मिथ, जिनको हमने इस मुकाबले में शामिल किया है। हालांकि थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं, लेकिन हमने देखा है कि अभी अपनी फॉर्म को तलाश रहे हैं, लेकिन इनको टीम में शामिल करने के लिए पीछे की कारण यह है कि नॉकआउट मैचों में स्टीवन स्मिथ ने हमेशा बड़ी पारियां खेली हैं और इनके जो लेवल है, कद है, वो बहुत ऊंचा है और उस लेवल का रिस्पेक्ट करते हुए हमने इनको अपनी टीम में शामिल किया है। इनकी स्टैट्स में आपको बताऊं तो 9 मैचों में 37.25 के एवरेज और 81.86 के स्ट्राइक रेट से 298 रन बना चुके हैं। 2 अर्धशतक इनके बल्ले से निकले हैं। हाईएस्ट स्कोर इनका 71 रहा है और रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 30, 63, 44, 18 और 71 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया, जो दिखाता है कि लगभग हर मैचों में इनको स्टार्ट जो है वो मिला है, लेकिन उस स्टार्ट को इनको बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा। बात करेंगे अगले बल्लेबाज की, जिनका नाम है डेविड वार्नर, जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है। हालांकि इनको आउट किया जा सकता है, हमने देखा है कि इनकी जो कमजोरी होती है, अगर हम इनको ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकेंगे हमारे गेंदबाज, और जो जिसे हम कहते हैं कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसको शंका का गलियारा
11 कहते हैं, वहां पर अगर कंटिन्यू गेंदबाजी की जाएगी तो हो सकता है ये विकेट अपना फेक बैठे, क्योंकि वहां पर इनके फुट मूवमेंट ज्यादा अच्छी चलती नहीं है। और ये हमने पिछले मैच में भी देखा था। तो गेंदबाज भारतीय टीम के जो होंगे वो इस कमी को जरूर परख लिए होंगे और हो सकता है कि वो उस प्लान के तहत इनको गेंदबाजी भी करें। लेकिन मेरा मानना है बहुत बड़े प्लेयर हैं और हो सकता है फाइनल मुकाबले में ये उस कमजोरी को पार पाके एक बड़ी पारी खेलने में कामयाब रहे। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 10 मैचों में 52.80 के एवरेज और 107.53 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने कुल 528 रन बनाए हैं। 2 अर्धशतक और 2 शतक इस वर्ल्ड कप में इन्होंने लगाए हैं। इनका बेस्ट स्कोर 163 रन रहा है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 29, 53, 18, 15 और 81 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया है। अच्छे खिलाड़ी हैं, मजे हुए प्लेयर हैं और सबसे बड़ी बात इनके पास एक्सपीरियंस बहुत है और आईसीसी इवेंट्स का भी इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ऑलराउंडर की, तो हमने ग्लेन मैक्सवेल को एज अ ऑलराउंडर अपनी टीम में शामिल किया है। हमने देखा है कि ग्लेन मैक्सवेल कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ अकेले दम पर यह बंदा मैच जिताने में कामयाब रहा था। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 8 मैचों में 66.33 के एवरेज और से इन्होंने 398 रन बनाए हैं। 2 शतक इनके बल्ले से इस वर्ल्ड कप में निकल चुके हैं। हाईएस्ट स्कोर इनका 201 रन रहा है और अपनी गेंदबाजी के दम पर इन्होंने 5 विकेट भी चटकाए हैं। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 1, 201, 41, 106 और 0 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया है। जब ऑस्ट्रेलिया टीम को इनसे विकेट की उम्मीद होती है तो इनको गेंदबाजी सौंपी जाती है और ये विकेट निकालने में कामयाब जरूर रहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गेंदबाजों की। सबसे पहले हम बात करेंगे मिचेल स्टार्क की। मिचेल स्टार्क के बारे में कहा जाता है कि फाइनल मुकाबले में, नॉकआउट मुकाबलों में ये अपनी गति, अपनी लाइन लेंथ और अपनी जो यॉर्कर है उससे बल्लेबाजों को परेशानी में डालते हैं। आपको याद होगा साल 2015 का वर्ल्ड कप जब इन्होंने पहली ही गेंद पर फाइनल मुकाबले में ब्रेंडन मैकलम को यॉर्कर से क्लीन बोल्ड किया था और उनकी टीम को प्रेशर मिला दिया था। ऐसे में रोहित शर्मा, शुभमन गिल को संभल कर खेलने की जरूरत होगी और इनका स्पेल निकालने की जरूरत होगी। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 9 मैचों में 36.38 के एवरेज और 6.14 के कॉन्फिडेंस से इन्होंने 13 विकेट चटकाए हैं। इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 34 रन देके 3 विकेट रहा है। और इनकी रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 3, 1, 2, 0 और 1 यानी 3, 2, 5 और 2, 7 विकेट इन्होंने आखिरी 5 पारियों में लिए हैं। बात करेंगे दूसरे गेंदबाज की जिनका नाम है मोहम्मद शमी, जो इस समय किसी ड्रीम यानी किसी सपने को जी रहे हैं। कोई भी गेंदबाज शमी जैसा गेंदबाजी करना चाहेगा और जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी की है, फाइनल तक इन्होंने टीम इंडिया के लिए बहुत गजब का प्रदर्शन किया है। शमी के स्टैट्स में आपको बताऊं तो इन्होंने इस वर्ल्ड कप में 6 मैचों में 9.13 के बेहतरीन एवरेज और 5.01 के शानदार किफायती इकॉनमी रेट से कुल 23 विकेट चटकाए हैं। पारी में 4 विकेट एक बार और पारी में 5 विकेट 3 बार ले चुके हैं। और इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो 57 रन देके 7 विकेट रहा है, जो कि किसी भी भारतीय द्वारा वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी का रिकॉर्ड भी है। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 7, 0, 2, 5 और 4 यानी आखिरी 5 पारियों में इन्होंने 7, 5, 12, 4, 16 और 2, 18 विकेट चटकाए हैं। नीदरलैंड्स के खिलाफ इनको एक भी विकेट नहीं मिला था। बात करेंगे तीसरे गेंदबाज की जिनका नाम है पैट कमिंस। इनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है। हालांकि हेजलवुड और पैट कमिंस में से हमको एक को चुनना था, लेकिन मेरा मानना है कि हम पैट कमिंस के साथ जा सकते हैं क्योंकि ये बैटिंग भी अच्छी करते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी में विकेट भी चटकाते हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 10 मैचों में 37 के एवरेज और 6.05 के कॉन्फिडेंस से इन्होंने कुल 13 विकेट चटकाए हैं। पारी में 4 विकेट और 5 विकेट इनको नहीं मिला है। इनका बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो 51 रन देके 3 विकेट रहा है। और इनकी रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 3, 0, 0, 2 और 2 यानी 7 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। मेरा मानना है पैट कमिंस, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क की जो तिकड़ी है उससे भारतीय टीम को पार पाना होगा। अगर इन तीनों का स्पेल शुरुआती निकाली जाती है टीम इंडिया तो एक बहुत बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा कर सकती है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको इन 11 खिलाड़ियों के नाम बताता हूं जिनको हमने अपनी ड्रीम 11 टीम में शामिल किया है। इनके नाम है केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, स्टीवन स्मिथ, मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद शमी, मिचेल स्टार्क और इसके अलावा पैट कमिंस। ये वो 11 खिलाड़ी होंगे इस वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले के लिए जिन पर आप दांव लगा सकते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो हम 4 कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन विराट कोहली कैप्टन, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन। सेकंड कॉम्बिनेशन श्रेयस अय्यर कैप्टन, केएल राहुल वाइस कैप्टन। थर्ड कॉम्बिनेशन विराट कोहली कैप्टन, केएल राहुल वाइस कैप्टन। और जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है वो डेविड वार्नर कैप्टन और मिचेल मार्श वाइस कैप्टन का बनता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप डेविड वार्नर, विराट कोहली, रोहित शर्मा और इसके अलावा मिचेल मार्श को अपनी टीम में शामिल जरूर करें। चारों खिलाड़ी बहुत शानदार है। रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों का स्पेल निकाल ले जाते हैं तो वो बहुत बड़ी पारी खेलने वाले हैं। वहीं डेविड वार्नर भी इस मुकाबले में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि एक शानदार पारी खेलने में कामयाब हो। इसके अलावा शुभमन गिल को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि मेरा मानना है बड़े मंच का प्रेशर उनको शायद उतना अच्छा परफॉर्म करने ना दे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज उनको शुरुआत में अपना शिकार बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि आप जसप्रीत बुमराह को भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकल तो रह रहे हैं लेकिन विकेट निकालने में कामयाब नहीं रहे हैं। मोहम्मद सिराज को आप बाहर करें
टीम से, क्योंकि वो विकेट निकालने में कामयाब नहीं रहे। इसके अलावा वो महंगे भी बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। वहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली को अपनी टीम में शामिल जरूर करें, क्योंकि इस मुकाबले में वो अपने बल्ले से तूफान मचा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आएंगे अपने उस सेगमेंट पे जिसका नाम है फैंटेसी प्रेडिक्शन बाय सीएफपी, जहां पर हम अनुमान लगाते हैं और हेल्प करने की कोशिश करते हैं उन फैंस की, उन यूजर्स की जो ड्रीम 11 के अलावा बाकी जगह पर सिर्फ अनुमान लगाकर अच्छा खासा अमाउंट जीत जाते हैं। इस मुकाबले के लिए हमने टॉस का अनुमान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में लगाया है। फर्स्ट इनिंग का स्कोर अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है तो 320 से 350 का बन सकता है। सबसे ज्यादा रन जो है वो विराट कोहली बना सकते हैं। सबसे ज्यादा छक्के जो है वो मिचेल मार्श या फिर रोहित शर्मा लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो विकेट है वो मोहम्मद शमी ले सकते हैं। और जो मैच का नतीजा है 50-50 है। दिल कहता है कि टीम इंडिया, दिमाग कहती है ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को जीत सकती है। हालांकि जीत उसी देश को मिलेगी, उसी टीम को मिलेगी जो उस दिन मैदान पर अपना बेस्ट देगा। मेरी तरफ से टीम इंडिया को दुआएं, और मैं चाहूंगा, कामना करूंगा कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते। मेरा सीधा सपोर्ट टीम इंडिया को। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस मुकाबले के लिए, आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि भारतीय टीम तीसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीतकर देशवासियों को खुश होने का मौका दोबारा दे और एक बार फिर से हम दिवाली मनाने का मौका हमको मिले। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए मैच, एक नए एनालिसिस के साथ। हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। नमस्कार।